प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो धन के, विद्या के, विवेक और इसके साथ साथ में धार्मिक कार्य, अपनी परंपराओं से जुड़कर रहने का कार्य, बैंक बैलेंस आदि सभी चीज़ों की जिम्मेदारी जो उठाते हैं उस ग्रह अर्थात मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। अब इसके अतिरिक्त यदि पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति संतान पुत्र के कारक भी ग्रह है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव में इनकी अत्यंत प्रबलता देखी जाती है, पुत्र भाव में अत्यंत प्रबलता देखी जाती है, लोकप्रियता उस व्यक्ति की होती है जहां पर गुरु अत्यधिक प्रबल होते हैं। तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की कितनी अहम भूमिका है इसको आप समझ रहे होंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में यह गुरु किस राशि में बैठे हैं तो आपको क्या क्या फल दे रहे हैं, इसको समझने के लिए आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अभी मैं लगातार प्रत्येक ग्रहों के राशि के अनुसार उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव या फल जीवन में देखने को मिलेगा, इस विषय की एक लंबी श्रृंखला हम चला रहे हैं। आज मैं देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगा। इसके पूर्व हमने कल बुध की बात की थी। आइए आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, सुझाव भी दे सकते हैं और जय श्री राम कमेंट में जरूर आप लिखें ताकि इससे हमारा उत्साह वर्धन होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति यदि मेष राशि में हो अर्थात यह राशि मंगल की राशि होती है और यहाँ पर जो है सूर्य उच्च के होते हैं। मंगल, सूर्य और गुरु यदि इस राशि में चले जाए तो देखिए नीति विशारद नीतिज्ञ ग्रह सूर्य है। मंगल सेनापति अर्थात जीवट और कर्मठी अर्थात जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना ही उस व्यक्ति के पास धन भी होगा और उतना ही उसका भाग्य भी चमकेगा और उतना ही उसके पास ज्ञान भी होगा, संतानवान तो होगा ही होगा। इस चार चीजें जो है अगर यदि एक पूरी कुंडली में आप देख रहे हैं, जैसे कि एक नंबर यहाँ पर है, हालांकि यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, यदि वहां गुरु बैठे तो इस प्रकार का फल देखा जाएगा। इस प्रथम भाव से लेकर के और व्यय भाव तक जो 12 जो भाव हैं, इन 12 भावों में कहीं पर भी यदि इस प्रकार की स्थिति मंगल की है तो अत्यधिक लाभप्रद है उन लोगों के लिए है जहां पर जिनकी जन्म कुंडली के में एक जो नंबर लिखा हुआ है अर्थात मेष राशि में गुरु है। उनको क्या क्या मिलता है, शास्त्रकार क्या कहते हैं, आइए उसको मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूँ। ऐश्वर्यशाली वह व्यक्ति होता है, तेजस्वी होता है, वकील होता है, अच्छा वक्ता होता है, कीर्तिमान, विजयी और उग्र स्वभाव का भी थोड़ा होता है, धनी धनवान होता है, उदार नम्रभाषी परंतु अपने आपको सदैव दूसरों से ऊंचा देखने या समझने वाला होता है या इस प्रकार की प्रस्तुति उसकी होती है। और वास्तविक में ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से उच्च पद के पर आसीन होते हैं। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि विवाह का कारक भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति यदि मेष राशि में हो तो उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखद होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि अर्थात 2 नंबर में कहीं पर भी कुंडली में गुरु हो तो क्या होगा। देखिए 2 नंबर के स्वामी चूंकि आप सबको पता है कि शुक्र है और वो भी दैत्यों के गुरु हैं तो गुरु, और वहां पर यदि एक और गुरु चले जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है अत्यधिक ज्ञानी, विवेकशील और इसके साथ साथ में अनुभवी, वाक्पटु, सुंदर और इसके अतिरिक्त सहृदय स्वभाव का होता है, सहज स्वभाव का होता है। बड़े भावुक लोग ऐसे होते हैं।
इसलिए क्योंकि यह जो नंबर जो राशि वृष राशि है, यह वृष राशि चंद्र की उच्च की भी राशि है। चंद्र बड़े भावुक होते हैं, अर्थात चंद्र यानी कि 2 नंबर में यदि गुरु चले जाए तो 2 गुरु और मन, ये तीनों मिल करके कार्य करते हैं। और ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा सुंदर आकर्षक शरीर होता है, दृढ़ता पूर्वक किसी भी प्रकार के कार्य को करने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है, यानी कि ऐसे लोगों की सोच ऐसी होती है। आज के समाज में देखा जाए तो ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि इनका कार्य ऐसा होता है कि लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति जुड़ा और उसके बाद कारवा कब यह बहुत लंबा बड़ा हो गया उसको स्वयं को पता नहीं चलता। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुष्ट शरीर का होता है, सदाचारी होता है, धनवान होता है, आस्तिक होता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि चिकित्सक भी होता है। किसी भी प्रकार के जो है चिकित्सा पद्धति से जुड़ करके भी यह व्यक्ति अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित समाज में करता है। विद्वान, बुद्धिमान और दृढ़ विश्वास और दृढ़ विचारों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यदि स्त्री की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनती तो वह स्त्री भी समाज में अत्यधिक शौर्य और वीरतापूर्वक अपने कार्य की वजह से वह जानी जाती है, उसकी प्रसिद्धि होती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि, यानी कि 3 नंबर में यदि गुरु बैठे हो। देखिए, गुरु जब 3 नंबर आता है, 3 नंबर किसका है? चूंकि ये राशि 3 मिथुन होता है और स्वामी उसके बुध होते हैं। ज्ञान अगर यदि बुद्धि के पास चला जाए तो ज्ञान निश्चित रूप से और प्रबल होगा, किंतु बुध जो है वह अपनी राशि मिथुन राशि में उतना अधिक फल नहीं दे पाते, क्योंकि यह राजकुमार है। इनकी स्वयं की बुद्धि नहीं होती। यदि जिस भी ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ेगी वैसा ही यहाँ पर फल देखा जाएगा। किंतु एक बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कार्यक्रम में सभी ग्रहों का, तो वैसा यदि आप देखेंगे तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अच्छे वक्ता हो सकते हैं, गठित शरीर और लंबे दृढ़ शरीर वाले होते हैं, कद इनका ऊंचा होता है, उदार विद्वान होते हैं, उदार हृदय से होते हैं, अनायास ही इनको धन प्राप्त होते रहता है, जिसकी वजह से इनको निश्चित रूप से आकस्मिक धन प्राप्ति के योग जीवन में कई बार इनको प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। मध्यवर्ती राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग जो मध्यवर्ती होते हैं, अर्थात कूटनीतिज्ञ होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका अत्यधिक जो है सुखप्रद होता है, क्योंकि ऐसे लोग समन्वयी स्वभाव के होते हैं, अर्थात मीडिएटर की भूमिका जो लोग का निर्वाह करते हैं, वो लोग बड़े एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास नहीं करते। इसलिए मिथुन राशि में भी यदि ज्ञान बुद्धि के पास चला जाए तो निश्चित रूप से वह शुभता प्रद हो जाता है। अब हम बात करेंगे यदि आपकी जन्म कुंडली में 4 नंबर, चूंकि ये देवगुरु बृहस्पति मैं जिनकी बात कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में, वह उनके उच्च की राशि है और यह चंद्र की स्वराशि भी है। अर्थात मन और ज्ञान, विद्या और मन दोनों ही एक यदि साथ हो जाए या दोनों का एक दूसरे को साथ मिल जाए तो ऐसे लोग जो है परम विद्वान होते हैं, उद्भट विद्वान। इनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है इसलिए होती है क्योंकि इनकी विद्वता और इनकी वाणी में वाक्पटुता, जब भी बोलते हैं इनकी वाणी में बड़ी दम होती है, अर्थात वह जो है किसी न किसी प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं। इनका समाज में वजन होता है, इनकी बातों का लोग जो है निश्चित रूप से उसको एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, इसलिए इनकी बातों का बड़ा वेट देते हैं लोग। शास्त्रकार कहते हैं कि विद्वान होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, ऐसे लोग महा यशस्वी होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो विद्वान होगा उसको उसका यश तो जो है सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश कोई ऐसा चादर नहीं बना जिससे कि रोक दिया जाए, उसी प्रकार से यदि कर्क राशि में 4 नंबर में यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आकर बैठ गए हैं, यह व्यक्ति महान यशस्वी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, लोकप्रिय भी होते हैं, सुखी, धनी। और इसके बाद इन्होंने कहा
कि गणितज्ञ और बुद्धिमान भी होते हैं। सरकारी जो है या राजा का राजप्रिय प्रिय या राजा के राज दरबार में राजा को सजेशन देने वाले ऐसे होते हैं। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि 5 नंबर पर यदि गुरु जाए तो क्या होगा। देखिए, राजा के पास यदि विवेक और बुद्धि विद्या चला जाए तो वह राजा सम्राट चक्रवर्ती होता है। देवगुरु बृहस्पति आप ये मान के चलिए कि किसी भी राशि में शुभ ही फल देते हैं, केवल मात्र उनको असहजता कहाँ होती मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी क्रम 5वीं राशि यानी कि तुला में है। क्षमा कीजिएगा, 5वीं राशि अर्थात जो सिंह राशि में यदि गुरु हैं तो उनका क्या फल होगा। तो सिंह राशि में यदि गुरु तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, निश्चित रूप से राजा ऐसे लोग धार्मिक ही होते हैं। राजा के जैसा इनका उदार हृदय होता है, दूसरों को देना जानते हैं, लेना नहीं जानते, या देने की प्रवृत्ति इनकी रहती है। उदार मना ऐसे लोग होते हैं। सभा चतुर होते हैं, सभा में अपनी बात को कैसे रखी जाए, वाक्पटुता उनमें देखी जाती है। आकर्षक होते हैं, व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा होता है, उच्च और हमेशा ऊंची सोच इनकी होती है। कुशाग्र बुद्धि होते हैं, ऐसे लोग लेखक भी होते हैं और रणनीतिकार होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या यदि संसार में आई या मित्र या दोस्त के पास या किसी अपने परिचितों के पास, तो उसको में से कैसे निकला जाए, इसको बड़ा ही धैर्य और साहस के साथ इस प्रकार के जिनकी कुंडली में सिंह राशि में गुरु बृहस्पति बैठे रहते हैं, तो वह इस प्रकार की सोच वाले, इस प्रकार के विवेकशील होते हैं कि वह उस प्रकार के समस्याओं से वह स्वयं को भी निकाल लेते हैं और दूसरों को भी निकालने का भरपूर जो है यह सहयोग देते हैं। बात करूंगा यदि कन्या राशि में गुरु बैठे हैं तो क्या, यह चूंकि राशि बुध की ही है, कन्या राशि जो है बुध की राशि है और ये स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जब रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति चूँकि ज्ञान उनका जो भी होगा वह अपने स्वयं के सुखानुभूति के लिए होगा, भोग विलास के लिए होगा। तो इसलिए यहाँ पर भोगी विलासी और चित्रकला लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इस प्रकार की कोई न कोई कला ऐसे लोगों में होती है। चित्रकारी करना, गीत न गीत, नाटक, लेखक, कविता, या बहुत अच्छा उनका गला बहुत अच्छा होता है, वाणी बड़ी अच्छी होती है, उसके माध्यम से गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को अपने तरफ जो है आकर्षित करना, ये बड़ा अच्छा गुण होता है। अगर यदि और ये भी कहा गया कि ऐसे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जब सरस्वती की कृपा रहती है जिस व्यक्ति के ऊपर, तो वह व्यक्ति भाग्यवान तो होता ही है। तो जब गुरु चले जाते हैं बुद्धि के पास, तो निश्चित रूप से जो है वह व्यक्ति बहुत ही प्रखर और बड़ा सरस्वती जी की विशेष रूप से कृपा पात्र वह व्यक्ति रहता है। तकनीकी जानकार होते हैं, कंप्यूटर या साइंस, जो कंप्यूटर साइंस CS इत्यादि जो क्षेत्र में जो आजकल बच्चे जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो सब जो है इसी प्रकार के प्रायः देखा गया कि बुद्ध का गुरु से या गुरु का बुद्ध से कोई न कोई संबंध है, तो इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो यह कुल मिलाकर कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभप्रद रहते हैं। बात करूंगा यदि यह देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि तुला में चले जाए तो क्या होगा। क्योंकि यह राशि तुला, आपको ध्यान होगा, शनि की उच्च की राशि भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या फल देंगे, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सुंदर होगा, उदार होगा, बलवान, धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो जाता है, निष्पक्ष बात करने वाला, बुद्धिमान और व्यापार कुशल। यानी कि यहाँ पर जो है गुरु व्यापारी उस व्यक्ति को बनाते हैं और वह व्यक्ति विशेष करके भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में अत्यधिक, या जमीन का डेवलपर्स में या बिल्डर्स का जो कार्य होता है उसमें वह व्यक्ति अत्यंत जो है बड़ा व्यापारी बनता है। जिनकी जन्म कुंडली में तुला राशि में यदि गुरु होते हैं तो इस प्रकार का फल देखा जाता है। वह व्यक्ति आगे आगे चलता जरूर है, लेकिन उसके 10 कदम आगे महामाया लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव थोड़ा भी सोचता है तो व्यापार के लिए सोचता है। एक दिन भी जीवन वह जीता है तो व्यापार के लिए जीता है। तो ऐसे लोगों का विकास निश्चित रूप से होता है। बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठो, उसकी मंगल की राशि है, ध्यान दीजिएगा, और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, यदि यहाँ पर बैठते हैं तो वह शास्त्रज्ञ, राजमंत्री
और कार्यकुशल सुगठित शरीर और बहुत ही दिखावा में थोड़ा अपने आप को जो है वह समाज में इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा उनका होता है। करते कम है, दिखाते और बताते जताते ज़्यादा है, यह प्रायः स्वभाव देखा गया है। लेकिन ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से जिस भी कार्य को करते बड़े नियमित और बड़े जो है निरंतरता करते। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति है तो इनकी भोजन की टाइमिंग बिल्कुल सुनिश्चित होती है। इनकी ड्यूटी या इनका जो कार्य होता है वो टाइमिंग का फिक्सेशन जो है बहुत अच्छा देखा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, जब भी कोई काम करें प्लानिंग के साथ करते हैं। अब ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत असफलता मिलती है तो वो अपने आप को वहाँ से हटा भी लेते हैं, तो ये विषय बात का है, मैं कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन मौलिक जो बेसिक जो फल है वो ये है कि यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति को अच्छा ही ग्रोथ देते हैं, वह व्यक्ति अच्छा विकास करता है। बात करूंगा धनु राशि, यदि 9 नंबर में यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु हैं तो यह गुरु की अपने उच्च की यह स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण की भी राशि है। अर्थात मैं कहूँ कि 100% यदि अपनी उच्च की राशि में जब फल देते हैं तो मूल त्रिकोण की राशि में जो है 75% जो है फल देते हैं, अर्थात शुभताप्रद होते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% और आप जोड़ लीजिए कि भाग्य, धर्म और कर्म, पराक्रम, इन तीनों को ये जो है सुधार देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 नंबर में गुरु बैठे तो यह निश्चित रूप से फल देखने को मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब राहु की जब महादशा आती है तो थोड़ी बहुत उस समय 18 वर्षों में कुछ ऐसा समय राहु की महादशा में गुरु का अंतर्दशा या गुरु की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा आती है तो उस समय थोड़ी सी जो है आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि धनु राशि में यानी कि 9 नंबर में गुरु हो तो वह धनी, प्रभावशाली, कवि, विद्वान और सबसे बड़ी बात यह है कि वह विश्वस्त होता है, सज्जन स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग, दानशील, संगठनकर्ता, अच्छा वक्ता, धर्माचार्य भी होते हैं। और यदि कहीं से अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए वैसे लोग धूर्त टाइप के भी होते हैं, ठगी और कई प्रकार की ऐसी क्रियाओं के भी ज्ञाता होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को से ठगी करते हैं, जैसे जादू टोना, इस प्रकार का जो कुछ ऐसे चीज़ें रहती है जिसके माध्यम से लोगों को ठगते भी हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। अब हम बात करेंगे यदि मकर राशि यानी कि 10 नंबर में यदि गुरु है, चूंकि शनि की राशि है और मंगल की उच्च की राशि है, यहाँ क्या फल देते हैं? तो यहाँ पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि यह धनी, प्रभावशाली, कवि, विद्वान और चंचल चित्त, उदार हृदय। और यदि यहाँ पर अशुभ ग्रहों से पीड़ित या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में गुरु हो तो वह असभ्य व्यक्ति होता है, धर्माचरण के विरुद्ध विपरीत कार्य करने वाला होता है। बात करूंगा कुंभ राशि 11 नंबर में, अगर यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी 11 नंबर पर यदि बैठे हों तो वह चूंकि शनि की मूल त्रिकोण की राशि भी होती है और निश्चित रूप से वहाँ शनि का क्या प्रभाव है देखिए। शास्त्रकार कहते हैं ऐसे लोग विद्वान होते हैं परंतु शनि किसी भी प्रकार के फल को देने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, तो धनहीन भी होते हैं ऐसा देखा गया है। किंतु इनकी जो है प्रसिद्धि और इनकी तार्किक क्षमता और इनकी मिलनसारिता, ये 3 गुण ऐसा होता है जो कि कभी इनके व्यक्तिगत जो इनसे जुड़े जो लोग होते हैं, पैसा धन न रहते भी उनका या इनके संबंधी जनों का जो इनके आसान्वित है या आश्रित जो लोग होते हैं, जैसे इनके पुत्र हो गए या संतान हो गए, तो उनके द्वारा इनको धन की प्राप्ति और सुख बहुत अच्छा इनको प्राप्त होता है। इनका विकास इनके संतति के माध्यम से अक्सर देखा गया। आप देखें कुछ लोग जीवन भर कार्य करते हैं किंतु उनके जब संतान पुत्र होते हैं तो वह अचानक उनका ग्रोथ होता है और वही स्थिति इस प्रकार की देखी जाती है। अब इसके बाद से मीन राशि यानी कि 12वीं राशि में यदि 12 नंबर में यहाँ आपकी जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति, चूंकि यह उनकी स्वयं की राशि है, यदि यहाँ बैठते हैं तो वह व्यक्ति शास्त्रज्ञ होता है, गर्व अपने किसी भी कार्य पर नहीं करता, दिखावा से वो ऐसे लोग दूर रहते हैं। शुद्ध रूप से ऐसे लोग जो है यदि इनको बहुत बड़े धन के भंडार में भेज दिया जाए और कहा जाए कि कुछ आप इसमें से निकाल लीजिए,
तो वह उतना ही लेंगे जितना उनको कार्य है, बड़े ईमानदारी से। तो इस प्रकार की स्थिति मीन राशि यानी कि 12 नंबर में आपकी जन्म कुंडली में यदि गुरु बैठे तो ऐसा स्वभाव देखा गया है। बड़े संतोषी लोग होते हैं, साहित्य संगीत के प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी और उन विद्वानों का सम्मान करने वाले होते हैं। इनके घर को यदि अतिथि आ जाए तो उनका इतना आवभगत करते हैं कि बिल्कुल लीन हो जाते हैं। यदि किसी से फोन पर भी ऐसे लोग बात करते हैं तो आप देखिएगा कि वह फोन में मतलब ऐसा लगता है कि वह उस व्यक्ति से उनका जो कम्युनिकेशन है वह बल्कि दूरी का नहीं बल्कि नज़दीक में बैठकर बात कर रहे हो, अर्थात अत्यंत प्रेम और बड़े ही विनम्रता से बात करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता मिलनसारिता समाज में इनकी पहचान बन जाती है। धन यश मान सम्मान की कमी कभी नहीं रहती, पुत्र ही इनके अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संतति के द्वारा भी इनको सुख मिलता है और ये भी जब तक जीवित रहते हैं तब तक इनको सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आगे यहीं पर इस वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा यह कार्यक्रम। यदि आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय जो हमने कहा है उससे कोई संबंधित ऐसा आपको प्रतीत होता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिख दीजिएगा। नए दर्शक का पुनः एक बार आग्रह कि आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। आगे अब हम शुक्र को लेकर के आएंगे। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, किस नंबर पर बैठे हैं, तो क्या प्रभाव आपके जीवन में है, जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।